श्लोक है। प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय दिव्यता तथा दिव्य सेवा, श्लोक नंबर 19। तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्च ये चेत ऐतिरनाविद्धम् स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्च ये चेत ऐतिरनाविद्धम् स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्च ये चेत ऐतिरनाविद्धम् स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। तदा रजस्तमो भावाः कामलोभादयश्च ये चैत ऐतिरनाविद्धम् स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्च ये चेत ऐतिरनाविद्धम् स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। और कोई? तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्च ये चेत ऐतिरनाविद्धम् स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। शब्दार्थ। तदा उस समय, कौन से समय? उस समय लिखा है, कौन सा समय? नहीं, किस समय? नहीं नहीं नहीं, पिछली क्लास अटेंड किए थे उस समय। उस समय के बाद में अभी तो मैं डिटेल में बताऊंगा। रजोगुण में, तमः तमोगुण, भावा प्रसीदति, काम तथा इच्छा, लोभ लालसा, आदयः आदि च तथा ये जो भी है, चेतः मन, एतः इनसे, अनाविद्धम प्रभावित हुए बिना, स्थित होकर, सत्वे सतोगुण में, प्रसीदति परम प्रसन्न होता है। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की अनुवाद। जो ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सत्वगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। कृपया अनुवाद दोहराई। ज्यों ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सत्वगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। इसी के साथ अनुवाद समाप्त होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ये जो अभी श्रृंखला चल रही है, ये 5 श्लोकों की श्रृंखला है जो स्टार्ट हुई थी 17वें नंबर से। 17वें नंबर में क्या था, किसी को याद है? शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, आगे पुण्य श्रवण कीर्तना, हृदयंतस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सूरत्सताम। तो हृदय में से अभद्रा निकल गए तो क्या होता है? विधुनोति सूरत्सताम, उसमें भक्ति जागृत होती है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, और ये चीज़ कैसे होती है? जब नित्यम भागवत सेवया होता है। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिक। किस तरह से भक्ति डेवलप होती है हृदय में? नैष्टिक भक्ति। नैष्टिक भक्ति मतलब, नैष्टिक का अर्थ है अटल, अविचल, कोई भी जो डगमगाती नहीं है ना, उसको बोलते हैं नैष्टिक भक्ति। तो ये होने के बाद ये जो 2 चीज़ें हो जाती है, ये जो 2 इंपॉर्टेंट श्लोक खत्म होते हैं, उसके बाद में यहाँ पे सबसे पहला शब्द क्या था? तदा। तदा का अर्थ क्या है? उस समय। उस समय, किस समय? जब हृदय में अटल भक्ति उत्पन्न होती है, उस समय क्या होता है? तदा रजस्तमो भावः काम लोभा दयश्चये। तो यहाँ लिखा है तदा, उस समय रजोगुण और तमोगुण, ये जो 2 गुण हैं, हम किससे घिरे हुए हैं? 3 गुणों से घिरे हुए हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये जो 3 गुण हैं हर व्यक्ति को प्रभावित किए हुए हैं। हमारा जो स्वभाव बनता है ये किससे बनता है? ये 3 गुणों से बनता है। और हर इंसान का स्वभाव यूनिक है। ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि 2 जनों का स्वभाव समान है। कोई भी नहीं मिलेगा, कोई भी इस पूरे प्रकृति में, इस सृष्टि में नहीं मिलेगा जिनका स्वभाव समान हो। सबके स्वभाव अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि ये जो 3 गुण हैं इनका प्रमाण हर व्यक्ति में अलग अलग है। इसलिए तो ये जो गुण है ये आए क्यों है? किस लिए आए हैं? ये क्या रीजन से आए हैं? शरीर लिया है इस रीजन से आए हैं। क्योंकि भगवान का जो शरीर है वो हमारे समान नहीं है, इसलिए वो किससे प्रभावित नहीं है? ये 3 गुणों से प्रभावित नहीं है। हमारा शरीर ये 3 गुणों से प्रभावित है। क्यों प्रभावित है? क्योंकि हमने ये शरीर धारण किया है। तो आत्मा ने क्योंकि ये शरीर धारण किया है, इसलिए ये शरीर किससे प्रभावित हो गया है? ये 3 गुणों से। और ये 3 गुणों से प्रभावित होने से क्या हुआ है? हमारे अलग अलग स्वभाव बन गए हैं। और हर समय हम ये 3 गुणों से प्रभावित होते ही रहते हैं। इनका जो प्रोपोर्शन है, मात्रा जो है, वो कम ज़्यादा होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम मंदिर आते हैं तो हम सबसे ज़्यादा किस गुण में होते हैं? सत्व गुण में होते हैं। तो वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट, टेम्पल में बाय डिफ़ॉल्ट क्या नहीं होता है? रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव उतना नहीं होता है जितना बाहर होता है। जैसे ही हम यहाँ से बाहर जाते हैं, हम ये 2 गुण से वापस गिर जाते हैं। तो क्या करना है कि हम हमेशा सत्वगुण में रहें? कुछ तो करना पड़ेगा ताकि हम ये प्रभाव को हर समय हर जगह मेंटेन कर सकें। इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में 8वें अध्याय में भगवान बताते हैं, उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं कि किस तरह से हम हमेशा सत्वगुण में रह सकते हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पे? भगवान कह रहे हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। क्या बोल रहे हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त हो
अवश्य ही प्राप्त होता है। सो अविचलित भाव से हमें अपने आप को किस में लगाना है? भगवान की भक्ति। और ये अविचल, पिछले श्लोक में क्या शब्द था? नैष्टिक। नैष्टिक भक्ति जो थी ना, तो नैष्टिक भक्ति का यहाँ पर दिया है अविचल भाव। मतलब हमारा जो मन है वो भगवान में स्थित करना है। वो स्थित करने का प्रोसेस क्या है? उसका प्रोसेस है अभ्यास। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस करना है। एवरी डे, हर समय हमें ये प्रैक्टिस करना है कि किस प्रकार हमारा मन जो है वो भगवान में लगे रहे। अगर हमारा मन निरंतर भगवान में लगे रहेगा तो क्या बेनिफिट है? उसका बेनिफिट ये है कि ये जो दूसरे दो गुण हैं, रजोगुण और तमोगुण, ये हमको प्रभावित नहीं करेंगे। अभी रजोगुण और तमोगुण जो है हमें अत्यधिक प्रभावित करते हैं, इसलिए हम सत्वगुण में स्थित नहीं हो पाते हैं। और हमारा डिजायर क्या है? हमारा डिजायर है सत्वगुण में रहना। जिस तरह से मंदिर आते हैं और कॉन्शियसनेस हमारा प्योर होता है, तो हम चाहते हैं कि हमारी यही कॉन्शियसनेस बाहर भी बना रहे। तो उसके लिए भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं क्लियरली कि अभ्यास योग युक्ति ना, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जैसे हम देखते हैं एक सर्कस है, तो जो हंटर होता है वो सर्कस में हर प्रकार के जानवर को प्रैक्टिस ट्रेनिंग देता है। जैसे कुत्ता हो या बिल्ली हो, शेर हो, हाथी हो, इन सबको प्रॉपर ट्रेनिंग देता है। तो ये ट्रेनिंग देते देते क्या होता है कि जैसा वो चाहता है वैसे वो नाचते हैं या वैसे वो एक्ट करते हैं। किस तरह से पॉसिबल हुआ वो? क्योंकि उसको क्या दी गई? ट्रेनिंग दी गई। उसी प्रकार से यदि हम हमारे माइंड को, मन को ट्रेनिंग देंगे कि किस प्रकार से सत्वगुण में मैक्सिमम स्थित रहे, तो ही ये पॉसिबल है। तो ये जो रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है ये 100% होता है, और इवन सत्वगुण का भी होता है। लेकिन अभी ये प्रभाव प्रोपोर्शन अलग अलग करता है। तो हमारा जो प्रोपोर्शन है प्यूरिफिकेशन का, शुद्धिकरण का, ये शुद्धिकरण का प्रोसेस हर रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ना चाहिए। इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। जिस प्रकार से अभी हम एकादशी आती है तो अपना माला ज़्यादा करते हैं, थोड़ी तपस्या ज़्यादा लेते हैं, प्रसाद कम खाते हैं, हाँ, नींद कम लेते हैं। ये सब हम क्यों ले रहे हैं? ये इसलिए ले रहे हैं कि हम मोर एंड मोर सत्वगुण में स्थित रहें। और इस तरह से प्रैक्टिस करने से हम जो है ये रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। तो ये जो हम भक्ति करते हैं ये किसके प्रति करते हैं? भगवान के प्रति। और भगवान जो है वो अलग अलग रूप में है, कृष्णा है, रामा है, नरसिम्हा है। तो हमारा मन जो है किसी ना किसी वे से भगवान के कोई ना कोई स्वरूप में स्थित होना चाहिए। और ये भगवान शब्द और भी कहाँ से आया है? भक्त से आया है, यानी 6 ऑपुलेंस से आया है। और इवन भागवतम जो है उसमें भी हम देखते हैं, तो भागवतम मतलब पर्सन भागवतम और बुक भागवतम, मतलब किसी ना किसी वे से, किसी न किसी तरीके से हमें कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है अपने दिनचर्या में रोज, जिससे हम मोर एंड मोर सत्वगुण में स्थित रहें। उसका प्रैक्टिस करना है। तो हम देखते हैं कि हमारे जो दिनचर्या है इसमें प्रभुपाद जी ने एक बहुत अच्छा एक रेगुलर स्केड्यूल दिया है। जैसे हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हम भगवान का मंगला आरती करते हैं, वो भी एक प्रोसेस है सत्वगुण में स्थित होने का। उसके बाद में हम माला करते हैं, वो भी प्रोसेस है सत्वगुण में स्थित रहने का। बाद में हम भगवान का दर्शन करते हैं, राधा माधव का दर्शन करते हैं, वो भी एक प्रोसेस है सत्वगुण में स्थित रहने का। उसके बाद में मंदिर आते हैं तो भी हम सत्वगुण में हैं। फिर यहाँ पे सेवाएं करते हैं तो भी हम सत्वगुण में हैं। तो हम देखते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेसेस है ये ठीक है, संडे पॉसिबल होता है, एवरीडे कैसे करें? नित्य दिन कैसे करें एवरीडे? तो इसके लिए कहा गया है कि हमारी जो रेगुलर एक्टिविटीज है उसमें भी हमें कुछ ऐसे लूप होल्स ढूंढने चाहिए जिसमें हम भगवान को रिमेंबर कर सकें, हमारे कार्यों में हम भगवान को रिमेंबर कर सकें। और जितना हम सत्वगुण में रहते हैं उससे होता क्या है? ये हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस है हमारे हृदय की शुद्धिकरण। और हृदय की शुद्धिकरण जब होती है तो जैसे जैसे ये जो शुद्धिकरण का प्रमाण है ये बढ़ता जाता है 50% हो गया, 60, 70, 75% तक के अगर हो जाता है
तब जाकर के हम सत्वगुण में स्थित होते हैं। तो जैसे एक डिवोटी थे, प्रभुपाद जी ने बोला यदि आप 100% शुद्ध होंगे तो ही आप बैक टू गॉडेड जा सकते हो। तो सारे डिवोटीज थे, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को देख करके थोड़ा सा एक डिजेक्शन वाला फेस बनाया। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट 90% आप शुद्ध हो जाओगे तो भी आप बैक टू गॉडेड जा सकते हो। तो भी डिवोटीज को अपने ऊपर डाउट था। तो प्रभुपाद जी बोलते 80%। फिर क्लास खत्म हो गया, प्रभुपाद जी अपने रूम में जा रहे थे और एक डिवोटी उनके पीछे पीछे जाता। प्रभुपाद जी उतना भी पॉसिबल नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं यू जस्ट होल्ड माई धोती, आई हैव अ बैक डोर की, आई विल टेक यू बैक टू गॉड। तो मेरे पास में गोलोक की जो है पीछे के दरवाजे की चाबी है, तुम सिर्फ मेरी धोती पकड़ो और मैं तुम्हें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल्डिंग द धोती? होल्डिंग द इंस्ट्रक्शंस। आचार्य के द्वारा दिए गए जो नियम है उनका पालन करना है। तो ये जो नियम है जो हमें रेगुलर बेसिस में दिए गए हैं, वही हमें रेगुलर दिनचर्या में भी इम्प्लीमेंट करना है। तो हमें सत्वगुण से भी ऊपर उठना है। कब उठ सकते हैं? जब हम 80% प्यूरिफाई हो जाए, और ये पॉसिबल है। जितना ज़्यादा हम सत्वगुण में स्थित रहेंगे उतना जल्दी, उतना तीव्रता से इस हृदय में से इम्प्यूरिटीज निकल जाएगी। और जैसे से इम्प्यूरिटीज निकलेंगी हम 75-80% तक के आ जाएंगे। मतलब हम सत्वगुण से भी ऊपर वाले स्टेज में हैं। उस स्टेज में हमको अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली हम इस भक्ति मार्ग में स्थित हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें ये दो चीज़ अवॉइड करना है। क्या अवॉइड करना है? एक है सत्वगुण के प्रभाव और एक है रजोगुण के प्रभाव और तमोगुण के प्रभाव। तो ये रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव क्या है? रजोगुण का प्रभाव है काम और लोभ। जितना हम काम और लोभ से दूर रहेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ है ना, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं। तो ये है किसके प्रभाव? रजोगुण के प्रभाव। और तमोगुण के प्रभाव क्या क्या है? तमोगुण के प्रभाव है क्रोध, आलस, फिर नशा करना, उदास रहना, हताश होना। ये सारे प्रभाव किसके हैं? तमोगुण के प्रभाव। तो अगर हमको मालूम है तो ही हम दूर रहेंगे, लेकिन मालूम नहीं है तो हम उसके आदी हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली कहा गया है कि ये जो तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव है, जैसे काम, इच्छा, लोभ और फिर उसके बाद में आलस, नींद, क्रोध आना, ये सब चीज़ों से हमको जितना हो हमको दूर रहना है। हम जितना ज़्यादा इनसे दूर रहेंगे उतना ज़्यादा हम किस में स्थित रहेंगे? सत्वगुण। और जब हम 80% प्यूरिफाई हो जाते हैं तो सत्वगुण से ऊपर उठ करके शुद्ध सत्व में स्थित होंगे। ये शुद्ध सत्व में क्या होता है? व्हाट इज मतलब वहाँ पहुँच करके मिलता क्या है हमें? वहाँ पे मिलती हमें रियल हैप्पीनेस, जिसकी खोज मनुष्य कर रहा है। हैप्पीनेस जिसको बोलते हैं, खुशी जिसको बोलते हैं, वो उसको कब मिलती है? जब वो शुद्ध सत्व में स्थित होता है। लेकिन हमारी जो हैप्पीनेस होती है, क्या वो शुद्ध सत्व वाली है? नहीं, वो टेम्पररी है, वो एकदम मोमेंटरी है। यानी हम लोग शुद्ध सत्व वाली हैप्पीनेस को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सत्वगुण वाली हैप्पीनेस को ही, खुशी को ही एंजॉय कर रहे हैं। तो जब मनुष्य ऊपर उठ करके शुद्ध सत्व में स्थित होता है तब रियल हैप्पीनेस एंजॉय कर सकता है, जिसकी हम हमेशा अभिलाषा करते हैं कि किस तरह से ऊपर उठ करके शुद्ध सत्वा, या जो जिसके लिए हम बने हैं, किसके लिए हम बने हैं? वी आर मेंट टू बी हैप्पी। प्रभुपाद सेज दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये किसके लिए बनाया गया है? सबको खुश रखने के लिए। तो खुश रखने के लिए मतलब क्या, किस तरह से? सिर्फ एंजॉयमेंट ऑफ ईटिंग, खाना और सोना नहीं, उससे नहीं। भक्ति करके अपने आप को शुद्ध करके जो हैप्पीनेस मिलता है, जो खुशी मिलती है, उसके लिए ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। तो ये अगर हमने ये सिम्टम्स समझ लिए किसके? रजोगुण और तमोगुण के, तब हम सत्वगुण में स्थित हो सकते हैं। और सत्वगुण में स्थित होने के बाद में और ऊपर उठ करके हम शुद्ध सत्व के स्टेज तक के पहुंच सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत सारी डिटेल्स बताते हैं तात्पर्य में।
एक 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 पढ़ के उसको और डिटेल में जानेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं, अपनी समस्या संवैधानिक स्थिति में जीव अत्यधिक आनंद में पूर्ण रूप से तुष्ट रहता है। यह स्थिति ब्रह्मभूत या आत्मानंदी अर्थात आत्मतुष्टि की स्थिति कहलाती है। तो हर कोई चाहता है कि आत्मतुष्टि होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। सो कैसे मिलती है, हमने देखा। यह आत्मतुष्टि किसी निष्क्रिय मूर्ख की तुष्टि जैसी नहीं है। निष्क्रिय मूर्ख अज्ञान अवस्था में रहता है, किंतु आत्मतुष्ट आत्मानंदी इस भौतिक जगत से परे रहता है। तो हमें वो स्टेज तक पहुंचना है कि हम यहां रहते हुए भी इसके जो प्रभाव है उससे अटैच ना हो और उससे प्रभावित ना हो। भक्तिमय सेवा कोई निष्क्रियता नहीं, अपितु आत्मा की अनन्य सक्रियता है। तो ये जो भक्तिमय सेवा है, ये भक्तिमय सेवा प्रतिदिन हमें इस प्रकार करनी है कि मन में जो विकार है वो पूरी तरह से निकल जाए और किसका ध्यान रहे, सिर्फ और सिर्फ भगवान का ध्यान रहे। और ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? अभ्यास से। अभ्यास योग युक्ते ना चेतसा नान्यगामिना। आगे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, आत्मा की यह सक्रियता पदार्थ में संसर्ग से अपमिश्रित दूषित हो जाती है। फलतः काम, इच्छा, लोभ, निष्क्रियता, मूर्खता तथा निद्रा के रूप में रुग्ण कार्यकल्पों का उदय होता है। सो ये जो रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव है, इसके डिटेल्स दिए गए। क्या है इसके डिटेल्स? काम, इच्छा, लोभ, निष्क्रियता, मूर्खता, निद्रा, इस रूप में ये सारे हमें हमारे हृदय में उदय होते हैं। तो हमें समय समय पर ये चीज़ों को देखते रहना चाहिए, क्या हम रजोगुण में हैं या तमोगुण में हैं। और अगर है इन गुणों में, तो सबसे आसान तरीका क्या है सत्वगुण में आने का? सबसे सिंपल तरीका, भक्त के लिए सबसे सरलतम तरीका क्या है? माला लीजिए और भगवान का तुरंत नाम जप करिए। जैसे ही आप भगवान का नाम बोलेंगे, हरे कृष्णा, तुरंत हम ये रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से निकलकर तुरंत सत्वगुण में स्थित हो जाते हैं। ये बेनिफिट है भगवान के ये नाम जप करने का। जैसे ही माला लेकर के हमने एक नाम जालो किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तुरंत हम इस रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से निकल करके इमीडिएटली हम सत्वगुण में स्थित हो जाते हैं। बहुत सरल उपाय है सत्वगुण में आकर के स्थित होने का। कई बार हमको लगता है सत्वगुण में आए कैसे। सो ये सीक्रेट दे रहे हैं भगवान कि इस प्रोसेस से, ये तरीके से आप सत्वगुण में आ सकते हो। सो जैसे ही अगर हमें पता चलता है कि हम इनमें से किसी के आदि हो गए हैं, तो तुरंत हमें भगवान का ये नाम जप करना चाहिए। कई बार हो सकता है माला ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुरंत मुख से, मुखावली से भगवान का नाम इंस्टेंटली उच्चारण कीजिए। जैसे ही भगवान का नाम निकलेगा, तुरंत हम सत्वगुण में स्थित होंगे और इन चीज़ों का जो प्रभाव है वो अपने आप कम हो जाएगा। क्लियर? आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भक्तिमय सेवा का प्रभाव रजोगुण तथा तमोगुण के इन प्रभावों के पूर्ण निराकरण होने पर प्रकट होता है। तब भक्त तुरंत ही सत्वगुण में स्थित हो जाता है और वह उन्नति करता हुआ वासुदेव के पद या शुद्ध सत्व के पद की ओर उठने की ओर अग्रसर हो जाता है। तो देखिए, ये प्रभाव है भगवान के नाम जप करने का। तुरंत हम रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव को कम कर देते हैं और कहाँ स्थित हो जाते हैं? सत्वगुण में हम स्थित हो जाते हैं। केवल इस शुद्ध सत्व की अवस्था में कोई व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम के कारण अपने समक्ष कृष्ण को सदा देख सकता है। तो ओनली जब हम सत्वगुण में रहेंगे तो ही हम भगवान को देख पाएंगे, तो ही हम भगवान को जान पाएंगे कि वो कौन है। और जैसे ही उनका नाम लेते हैं, भगवान उपस्थित होते हैं। भगवान तुरंत ही हमारे समक्ष उपस्थित हो जाते हैं अप्रकट रूप में। एक है प्रकट रूप, एक है अप्रकट रूप। सो भगवान का जो नाम है, ये कौन सा रूप है? प्रकट है, अप्रकट है? नाम कौन सा रूप है? हरे कृष्णा मंत्र कौन सा रूप है भगवान का?
हाँ, तो ये शब्द रूप कौन सा है, प्रकट है या अप्रकट है? और अप्रकट रूप कौन सा है? नहीं, तो बताइए ना, आप इतने समय से नाम भी जप कर रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं, कौन सा रूप प्रकट रूप है और कौन सा अप्रकट है? अच्छा, नाम जप करना कौन सा रूप है? अच्छा, कितने लोग प्रकट बोलते हैं? कितने अप्रकट बोलते हैं? अच्छा, भगवान की उपस्थिति उस समय प्रकट है या अप्रकट है? हाँ, भगवान का नाम जब हम जप करते हैं, नाम क्या है, हरे कृष्ण मंत्र क्या है? प्रकट है। क्यों? क्योंकि वो उपस्थित है, आप खुद उसको जप कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही नाम जप करते हैं, कौन आ जाता है? भगवान आ जाते हैं। क्या हमको दिखते हैं? इसलिए भगवान अप्रकट रूप में वहां उपस्थित होते हैं। चैतन्य प्रभुपाद क्या बोलते हैं? जब आप संकीर्तन में डांस करते हो, चैतन्य महाप्रभु आपके साथ में डांस करते, तो चैतन्य महाप्रभु उस समय आपके सामने प्रकट है, अप्रकट है? अप्रकट रूप में उपस्थित है। यह है बेनिफिट भगवान के नाम का। भगवान प्रकट और अप्रकट रूप में दोनों में हमारे साथ में उपस्थित है, जैसे ही भगवान का ये नाम लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना कि भगवान कभी भी भक्तों से दूर नहीं है, हमेशा उनके पास में, हमेशा उनके साथ में ही रहते हैं भगवान। आगे क्या कह रहे हैं? भक्त सदैव शुद्ध सत्व में रहता है, अतः वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता। किंतु एक अभक्त चाहे कितना भी शिक्षित क्यों ना हो, सदैव हानिप्रद होता है। भक्त न तो मूर्ख होता है और न रजोगुणी। हानि पहुंचाने वाला मूर्ख तथा रजोगुणी व्यक्ति भगवत भक्त नहीं बन सकते, भले ही वे अपने भारी वेश में अपने आप को भक्त के रूप में प्रदर्शित क्यों ना करें। भक्त में सदैव ईश्वर के सत्वगुण पाए जाते हैं। इन गुणों की मात्रा भले ही भिन्न हो, किंतु गुणता की दृष्टि से भक्त तथा भगवान एक समान होते हैं। तो भक्त की व्याख्या बहुत डिटेल में की गई है कि भक्त और भगवान दोनों एक समान हैं। तो क्या हमको भक्त को भगवान मानना चाहिए? नहीं। प्रभुपाद जी बताते हैं दोनों का जो स्टेट है वो डिफरेंट है। भक्त भगवान के समान है लेकिन भगवान नहीं है। जैसे हम प्रभुपाद जी का गुरु पूजा करते हैं, सो एग्जैक्टली जो राधा माधव का पूजा करते हैं उसी समान करते हैं, लेकिन हमको स्थिति मालूम है, स्टेटस मालूम है, पोजीशन मालूम है, भगवान का पोजीशन क्या है और एक प्रामाणिक गुरु का पोजीशन क्या है। जब हम ये डिफरेंस के साथ में भक्ति करते हैं, डिफरेंस के साथ में भगवान का पूजा आराधना करते हैं, गुरु का पूजा आराधना करते हैं, तब हम किस में स्थित है? सत्वगुण में स्थित है। लेकिन यदि कोई ये डिफरेंस को नहीं जानता है तो वो किस में स्थित होता है? वो रजोगुण या तमोगुण में स्थित होता है। एक बहुत अच्छा पास टाइम है। एक भक्त थे, ये रामानुजाचार्य के टाइम का पास टाइम है। ये भक्त का नाम है वेल्लीदास। तो वेल्लीदास जो है वो एक भगवान के भक्त थे, लेकिन स्टार्टिंग में इनिशियल डेज में क्या होता है कि वो एक रेसलर और एक आर्चर, बहुत अच्छे आर्चर और रेसलर, लेकिन ये अपने पत्नी से बहुत आकर्षित थे और स्पेशली उनकी आंखों से। तो जब भी वो कहीं जाते तो अपने पत्नी की आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक छाता उनके सामने रखते हैं। और कैसे चलते हैं? अगर उसकी पत्नी चल रही है तो ऑपोजिट साइड में उल्टा चलेंगे, वो अपनी पत्नी का आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस प्रकार से उनका मन यही था कि ये जो आंखें हैं, मेरी पत्नी की आंखें सबसे सुंदर है, संसार में सबसे सुंदर कुछ चीज़ है तो क्या है? मेरी पत्नी की आंखें हैं। और मुझे क्या करना है? हर प्रकार से उसको प्रोटेक्ट करना है, उसकी रक्षा करना है। तो जब भी जहाँ भी जाना है, चाहे मार्केट जाना हो या कहीं पर जाना हो, क्या करना है? एक छाता लेकर के उनके साथ साथ चलना है। और उनका जो ध्यान है वो कहीं पर नहीं लगता था, सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी की आंखों को ही निहारने में लगता था। समय चलते गया। फिर एक बार क्या होता है कि श्रीरंगम मंदिर की बात है, ये जो तमिलनाडु में श्रीरंगम है। वहाँ पर एक बार एक फेस्टिवल होता है।
तो इनकी जो पत्नी है उनका नाम है पंचनैर। तो इनकी डिज़ायर होती है, इनका इच्छा होता है कि मुझे वो फेस्टिवल त्यौहार जा कर के अटेंड करना है। लेकिन ये जो इनका पति है वेलिदास है, तो ये ऑलरेडी अट्रैक्टेड है, तो ये भी उनके साथ में गए। तो इतना बड़ा त्यौहार चल रहा है, भगवान का प्रोसेशन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो उनकी जो पत्नी है वो भगवान के प्रोसेशन में लीन है और ये किस में लीन है, उनकी आंखों में लीन है। तो इस प्रकार से वो एक हंसी के पात्र बनने चालू हो गए। लोगों ने उनको हंसी का पात्र बना दिया कि कितना मूर्ख है कि इतना बढ़िया भगवान का सुंदर प्रोसेशन निकल रहा है, वो ना देख करके वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब किस में है, अपने पत्नी के नेत्र में ही है। तो रामानुजाचार्य के जो डिसाइपल्स थे उन्होंने इनको नोट किया और उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन रामानुजाचार्य तक पहुंचाई। तो नेक्स्ट डे जब वो वेलिदास और उनकी पत्नी जा रहे थे तो रामानुजाचार्य ने नोटिस किया कि ये जो वेलिदास है इसका डिवोशन जो है वो तो बहुत है लेकिन एक रॉन्ग डायरेक्शन में है। तो वो अपने शिष्य को बोलते हैं कि इसको मेरे पास में लेकर के आइए, मैं इसको बताता हूँ रियल डिवोशन क्या है। तो नेक्स्ट डे रामानुजाचार्य के डिसाइपल्स जाते हैं वेलिदास के पास में और एज यूजुअल वेलिदास पूरे एब्जॉर्ब्ड है, मग्न है अपने पत्नी के नेत्रों में। तो ये जो रामानुजाचार्य के डिसाइपल्स है, शिष्य है, वो बोलते हैं कि आपको रामानुजाचार्य ने बुलाया है, बट ये तो पूरे एब्जॉर्ब्ड है। तो 3 से 4 बार बोलने के बावजूद भी वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। फिर 5th टाइम वेलिदास रिस्पॉन्ड करते हैं, बोले क्या है, बोले आपको रामानुजाचार्य ने बुलाया है मिलने के लिए मंदिर में। तो बोलते हैं ठीक है बुलाया होगा, चलिए जा कर के आते हैं। तो वो जाते हैं, रामानुजाचार्य से मिलते हैं, नम्रतावर्ष विनम्र भाव से प्रणाम करते हैं और रामानुजाचार्य बोलते हैं कि अगर पहले तो पूछते हैं तुम ये क्या कर रहे हो, तो बोले इस पूरे संसार में यदि कोई सबसे सुंदर चीज है तो वो क्या है, वो है मेरे पत्नी की आंखें। तो रामानुजा बोलते हैं कि यदि मैं तुमको इससे भी श्रेष्ठ, इससे भी सुंदर और कोई चीज दिखा दूं तो क्या करोगे, तुम इसको छोड़ दोगे, बोले हाँ। तो रामानुजाचार्य उसको लेकर जाते हैं श्री रंगनाथ स्वामी जो शयन से ऐसे इसमें लेटे हुए हैं, वो बोलते हैं कि अब तुम जस्ट भगवान के नेत्रों के दर्शन करिए। सो जैसे ही वेलिदास जो है भगवान के नेत्रों के दर्शन करता है तो उसका जितना भी मोह है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह आकर्षित था, रजोगुण और तमोगुण की वजह से जो एक ही तरफ आकर्षित था, पूर्णतः से निकल करके उसका मन किस में लग जाता है, रंगनाथ स्वामी के नेत्रों में लग जाता है। सो पूर्णतः वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर रामानुजाचार्य रियलाइज करते हैं कि हाँ अभी इसको रियल डिवोशन मिल गया है। तो थोड़े दिन बीत जाते हैं और थोड़े दिन बीत जाने के बाद में रामानुजा एक इनविटेशन भेजते हैं कि पूछने के लिए कि मेरा जो ये शिष्य है वो कैसा है। तो उनको इनविटेशन आता है कि आप कैसे हैं, तो तुरंत मिलने आते हैं और बताते हैं कि मेरा ये जो डिवोशन है जो एक मटेरियल ऑब्जेक्ट के लिए था वो अपूर्णत रूप से स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट में हो गया है। तो रामानुजाचार्य उनको इनिशिएट करते हैं, मंत्र दीक्षा देते हैं और मंत्र दीक्षा दे करके वो रामानुजा की सेवा में लग जाते हैं। तो अब पत्नी देखती है कि कुछ तो भी चेंजेस आ गए हैं। तो पत्नी सोचती है अभी क्या हुआ है, तो बोले इन्होंने रामानुजाचार्य से इनिशिएशन लिया। तो पत्नी भी रामानुजाचार्य के पास जाती है और उनको बोलती है कि आप मुझे भी इनिशिएट कीजिए और मुझे रंगनाथ स्वामी की सेवा में लगाइए। तो इस प्रकार से वेलिदास जो है उनको इनिशिएट होता है और उनका नाम होता है धनुर्दास। तो धनुर्दास और उनकी पत्नी दोनों इनिशिएट होते हैं रामानुजाचार्य द्वारा और दोनों भगवान श्री रंगनाथ की सेवा में लग जाते हैं और पूरा जीवन जो है वो रंगनाथ की सेवा में समर्पित कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार से ये जो रजोगुण और तमोगुण है हमको जो प्रभावित किए हुए हैं, जैसे ही हमारी स्थिति चेंज होकर के सत्वगुण में आती है तो ऑटोमेटिकली ये रजोगुण और तमोगुण है इसके प्रभाव हमारे जीवन से कम होते हैं। रजोगुण का मतलब क्या है, ये जो वर्ड है रज, रज का मतलब क्या है, मिट्टी या धूल, जो बोलते हैं ना व्रज की रज। हाँ, सो कैसी है ये रज, धूल का स्वभाव क्या है,
उड़ना। अभी यहाँ से थोड़ा डस्ट होगा तो आप ऐसे पोंछेंगे तो क्या होगा, तुरंत धूल उड़ जाएगी। तो जैसे ही हमारे हृदय में ये जो रजोगुण बैठ जाता है तो क्या होता है, वो हमेशा उड़ते ही रहता है, वो हमको स्थित नहीं होने देता है। हमारी स्थिति कैसी हो जाती है, विचलित हो जाती है कॉन्स्टेंटली। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यात्रा करते हैं, बहुत सारे भक्त हमारे साथ यात्रा में आते हैं, तो अभी आप घर लॉक करके जाइए, घर लॉक करके जाएंगे और 10 दिन बाद आप वापस आते हैं तो घर तो जब गए थे पूरा क्लीन था, पूरा सफाई था, साफ था घर एकदम, फिर बंद करके गए। लेकिन आने के बाद में हम क्या देखते हैं, फिर से थोड़ी थोड़ी क्या जम गई है, धूल जम गई है। कैसे आती है वो धूल, ये है धूल का स्वभाव। रज का स्वभाव क्या है, हमेशा उड़ते रहना, हमेशा जो है मन को विचलित करते रहना, कितना भी सफाई करे। तो अब आप घर आने के बाद में घर के दरवाजे बंद रख करके सफाई करेंगे तो क्लीन होगा, क्या करना पड़ेगा, दरवाजे वगैरह खोलने पड़ेंगे, सफाई करनी पड़ेगी, तो क्या होगा, धूल कहाँ निकलेंगी, बाहर निकल जाएगी। उसी तरह से ये जो मन है इसका भी स्वभाव सेम है। इस मन में जितना भगवान का नाम डालेंगे तो ही ये जो रज है, रजोगुण है, तो ही ये बाहर निकलेगा, नहीं तो ये अंदर ही स्थित रहेगा। जो भक्त भगवान का नाम नहीं जप करते हैं वो हमेशा किस में रहते हैं, रजोगुण और तमोगुण में ही रहते हैं। तो ये है रजोगुण का स्वभाव, रज का स्वभाव। उसी प्रकार से दूसरा है तमोगुण। अब ये तमोगुण का मतलब क्या होता है, अंधेरा, डार्कनेस। जैसे ये रूम है और इस रूम में 10 साल से लाइट बंद है, तो किसका प्रभाव है, अंधेरे का, यानी किसका प्रभाव है, तमोगुण का। तो अंधेरा अगर क्लेम करे कि यहां पर मेरा क्या, हाँ, यहां पर मेरा राज चलेगा, और आप इस रूम में आते हैं और सिर्फ आप एक लाइट चालू करते हैं, बटन चालू करते हैं, तो क्या होता है, तुरंत जितना भी उनका प्रभाव था तुरंत 1 सेकंड में तुरंत चले जाता है। तो जितना भी प्रभाव था तमोगुण का तुरंत चले जाता है, प्रोवाइडेड आप वापस लाइट बंद ना करो। जैसे ही लाइट बंद करेंगे तुरंत वापस किसका प्रभाव आ जाएगा, तमोगुण का। तो हमें जितना ज्यादा होगा सत्वगुण में स्थित होना है, मतलब उजाले में रहना है, लाइट में रहना है। और ये सृष्टि में हम देखते हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं रहा जिस दिन हमेशा अंधेरा हुआ हो। कॉन्स्टेंटली ये जो चेंजेस है, ये जो दिन और रात के चेंजेस है, ये कॉन्स्टेंटली हो रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि हमारे की भी हृदय में जो ये तमोगुण और रजोगुण है, ये क्या नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। लेकिन यदि व्यक्ति सत्वगुण में स्थित नहीं है, इसका अर्थ है ये रजोगुण और तमोगुण हमेशा ही हमारे हृदय में स्थित हो गए हैं। तो यदि हमको हृदय में से ये तमोगुण और रजोगुण निकालना है तो हमें सत्वगुण में आना होगा। और सत्वगुण के जो कार्यकल्प है, ये हमारी दिनचर्या है, यही इसका सरलतम उपाय है हमें हमेशा सत्वगुण या उससे ऊपर उठ करके शुद्ध सत्व में स्थित होने के लिए। तो जितना हम भगवान का ये जो नाम है, हरि नाम है, कलयुग में एक ही चीज है, क्या है, भगवान का ये हरि नाम। जैसे ही हरि नाम का हम उच्चारण करेंगे ऑटोमेटिकली हम सत्वगुण में स्थित हो सकते हैं। और जैसे ही हम सत्वगुण में स्थित होंगे तब हम देखेंगे कि ये जो रजोगुण है और तमोगुण है ये हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। और जैसे डिस्टर्ब करते हैं हमारे पास सोल्यूशन भी है। क्या है, थोड़ा जोर से जप करिए, थोड़ा और कोई एक्टिविटी में लग जाइए जो भगवान से संबंधित हो। और भगवान से संबंधित कार्य में लगते क्या होगा, तो ही ये हृदय में से ये सारे कलमश निकलेंगे। तो प्रभुपाद जी ने ये 4 नियामक सिद्धांत क्यों दिए हैं, इसलिए दिए हैं क्योंकि ये जो 4 नियामक सिद्धांत जो कोई स्ट्रिक्टली फॉलो करता है वो 100% ईजिली, बहुत ईजिली ये रजोगुण और तमोगुण को क्रॉस ओवर करके सत्वगुण में स्थित हो सकता है। क्योंकि ये जो सिंफुल एक्टिविटीज है, ये जो 4 सिंफुल एक्टिविटीज है, ये हमें सत्वगुण में स्थित नहीं होने देती। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने मूवमेंट में वो चीजें दी है जो एक आम आदमी के लिए रिक्वायरमेंट है। किस लिए,
उसे सत्वगुण में स्थित होने के लिए। जब प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश गए थे तो जैसे ही वो किसी को भी बताते थे कि इन आवर सोसाइटी 2 थिंग्स यू हैव टू डू, आपको हमारे अगर सोसाइटी में आना है तो 2 चीजें करनी होंगी। क्या है? 16 माला का जप करना है और 4 नियामक सिद्धांत पालन करना है। सो जैसे ही प्रभुपाद जी के जो शिष्य नहीं बोलेंगे, जो नए लोग थे जो आते थे, जो ये 4 नियामक सिद्धांत पूछते, अच्छा क्या है, ठीक है माला कर लेंगे, क्या है ये 4 चीज़ें, मीट ईटिंग नहीं करना है, इंटॉक्सिकेशन नहीं करना है, इलिसिट सेक्स नहीं करना, गैम्बलिंग नहीं करना है। अच्छा नो 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 तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमको ये नियम दिए गए हैं ताकि हम अपने ये जो गुण हैं इसको कम करके, ये जो रजोगुण और तमोगुण है इसको कम करके सत्वगुण में स्थित रहे। जितना ज्यादा सत्वगुण में स्थित रहेंगे उतना हम रियल में हैप्पी रहेंगे, रियल में खुश रहेंगे। सो दैट इज द पर्पस ऑफ हरे कृष्णा मूवमेंट। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही एक इंपॉर्टेंस है जो प्रभुपाद जी ने हमें दिया है। जितना ज्यादा सत्वगुण में स्थित रहेंगे उतना हम भगवान के निकट रह सकते हैं, भगवान के बारे में सोच सकते हैं और अपने मन को भगवान के चरणों में लगा सकते हैं। ठीक है, सो ये पूरी जानकारी है। सो आगे बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट श्लोक और भी है इसी कंटिन्यूटी में। तदा रजस्तमो भावा, ये तो आज का था। उसके बाद में एवं प्रसन्न मनसो, इसके बाद में आएगा एवं प्रसन्न मनसो। ये जब रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव जला जाता है और हम सत्वगुण में स्थित हो जाते हैं तो क्या होता है? एवं प्रसन्न मनसो, ये जो हृदय है, ये जो मन है, ये पूरी तरह से प्रसन्न होकर के भगवान के भगवत भक्ति योगितः, भगवत भक्ति में लग जाता है। भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते, मनुष्य फिर इन कलमशों से, इन झंझटों से मुक्त हो जाता है। और फिर आगे, उसके आगे और एक श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट। विद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यते सर्व संशया, छिद्यते मतलब कट जाता है, सब कुछ कट ऑफ हो जाता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात मनीश्वरे। सो ये जो 5 इंपॉर्टेंट श्लोक है पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। प्रभुपाद जी ये श्लोक कोट करते हैं। कहाँ कोट करते हैं, किसी को याद है? जब प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश जा रहे थे और उन्होंने शिप में एक डायरी लिखी थी, जलदूत डायरी, उसमें उन्होंने एक प्रेयर्स लिखी थी, मार्कंडेय भागवत। उसमें प्रभुपाद जी बीच में ये 5 श्लोक कोट करते हैं। शिण्वताम स्वकथाम कृष्णा से लेकर के छिद्यते विद्यते हृदय ग्रंथिस, तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। सो सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि कुछ कुछ श्लोक आप याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए श्लोक याद करना, रिमेंबर करना और सही समय पे उसको प्रचार के लिए यूज करना। तो ये जो 5 इंपॉर्टेंट श्लोक है इसको आप याद कीजिए, अनुवाद उसका बार बार दोहराएंगे तो वो याद हो जाएगा। और फिर इसका मीनिंग हमारे अंदर हम एसिमुलेट कर सकते हैं। सिर्फ पढ़ना, सिर्फ सुनना, उससे एसिमुलेशन नहीं होता है, उसको हृदय के अंदर डालना, वो एसिमुलेशन है। सो ये श्लोक्स अगर हो सके तो प्लीज़ आप याद कर लीजिए। और जितना हम माला करते हैं वो बहुत ही अटेंशन से करना है, मन को इधर उधर भागने नहीं दीजिए। पूरा जो ध्यान है वो एक एक शब्द में, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, 16 वर्ड्स हैज टू बी हर्ड। ये जो 16 शब्द है इनको सुनना है। इति षोडशक नाम नाम, ऐसा नहीं बोला है कली संतरणा उपनिषद में इति 14शक नाम नाम, इति 15शक नाम नाम, स्पेसिफिकली बोला है इति षोडशक नाम नाम। इति षोडशक नाम नाम कली कलमश नाशनम। ये 16 शब्द सुनेंगे तो कलमशों का नाश होगा। नातः परतरो उपाय, इसके अलावा दूसरा और कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, भगवद गीता भागवत वही बता रही है कि ये जो 16 वर्ड्स है, 16 शब्द है, इनको बहुत ही अटेंटिवली केयरफुली सुनना है। और फिर देखेंगे यस वी कैन ईजिली, हम आसानी से सत्वगुण में स्थित हो सकते हैं। तो यहाँ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। कोई प्रश्न है किसी भक्त को, कोई पूछना चाहते हैं? भगवान का ये जो नाम है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे ही ये नाम जप किया, जो कि है और नहीं है, ठीक है, नाम किस रूप में है?
हाँ, नाम है ध्वनि के रूप में। तो साउंड जो है वो एक्चुअली क्या है? प्रकट है, अवेलेबल है। आपने जैसे ही जप किया नाम आ गया, और जैसे ही नाम जप किया भगवान भी उपस्थित हो गए, लेकिन भगवान हमें दिखाई नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी वो भाव नहीं है। हरिदास ठाकुर जप करते थे तो भगवान के दर्शन कर सकते थे, प्रभुपाद जी नारद मुनि के दर्शन कर रहे थे, तो उनके लिए नारद मुनि या भगवान का नाम क्या है? प्रकट है, क्योंकि वो प्रेजेंट है उनके लिए। लेकिन हमारी अभी जो स्थिति है, हमारे अंदर ये जो आईज है, आंखें हैं, वो आवरण मतलब कवर हो गई है अभी। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? ये ग्लास यूज करना पड़ता है ताकि क्लियर दिख सके। तो जैसे ही ये जो नाम जप करते हैं भगवान की उपस्थिति होती है, वो भगवान की उपस्थिति क्या कहलाती है? अप्रकट कहलाती है। ठीक है, नाम दोनों है, लेकिन याद रखिएगा हरे कृष्णा मंत्र जो है वो प्रकट भी है और अप्रकट भी है, लेकिन उससे निकलने वाली जो ध्वनि है, साउंड है, वो क्या है? वो प्रकट है। सो नाम, भगवान का जो नाम है वो उपस्थित हो रहा है। आप जब भागवत पढ़ रहे हो तो भगवान हमारे आंखों के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, बट स्टिल क्या है? अप्रकट है। क्यों? क्योंकि दिख नहीं रहे हैं। भागवतम के दो अर्थ है, क्या है? एक बुक भागवतम और एक है पर्सन भागवतम। तो ये जो बुक भागवतम और पर्सन भागवतम, ये जब इंफॉर्मेशंस देते हैं वो हमारे ध्वनि के लिए प्रकट है, लेकिन हमारे सामने उपस्थित नहीं है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? अप्रकट। लेकिन अप्रकट होने के बावजूद वो किससे संबंधित है? भगवान से ही संबंधित है। वो भगवान का ही एक इनविजिबल फॉर्म बोल सकते हैं जो हमारे समक्ष उपस्थित है। अभी क्लियर है? क्लियर है? हाँ, और कोई प्रश्न? हाँ माता जी, ये बताया ना अभी 17 से 21 तक के, 17, 18, 19, 20 और 21, ये 5, 1.2.17, 18, 19, 20, 21, ये फर्स्ट कैंटो का दूसरा स्कंद जो अभी चल रहा है, इसी के ही 17 से 21 तक के ये 5 इंपॉर्टेंट श्लोक्स हैं। सो उसको आप धीरे धीरे रोज पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, और नई प्रोनाउंसिएशन आ रहा तो कोई भी प्रभु जी को पूछिए, आपको गाइडेंस देंगे। और कोई प्रश्न? सो हम यहाँ एंड करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।